श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 2 की कथा। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा सुधुम्न ने वन में अपना शरीर त्याग कर मुक्ति प्राप्त की, तब उसके पिता श्राद्धदेव ने अन्य संतानों की प्राप्ति के लिए श्री नारायण जी का तप किया। उसके प्रताप से उसकी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म और हुआ। उसने अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु रखा। दूसरे पुत्र का नाम पुखंदर हुआ। वह दिन रात गुरु वशिष्ठ जी की गोए चराकर उनकी रक्षा किया करता था। एक दिन रात्रि के समय जब बरसात हो रही थी, सिंह ने एक गाय को पकड़ लिया। उस समय पुखंदर गाय का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा। जब उसने बिजली चमकने पर एक गाय को सिंह के पंजे में देखा, तो उसने गाय को बचाने के लिए अपनी तलवार द्वारा सिंह के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह तलवार सिंह के एक कान को काटती हुई उस गौ के शरीर में जा लगी, जिसके कारण गौ की मृत्यु हो गई। प्रातःकाल जब वशिष्ठ जी ने उस गौ को मरे हुए देखा, तो क्रुद्ध होकर पुखंदर को यह शाप दिया कि तूने अपने तलवार से गौ की हत्या की है, इसलिए तू शूद्र हो जा। वशिष्ठ जी के शाप के कारण पुखंदर ने वह शरीर त्याग कर एक अहिर के यहाँ जन्म पाया। उस शरीर में वह ब्रह्मचर्य धारण कर वन में हरिस्मरण करने लगा। तदनंतर एक दिन वन में अग्नि लग जाने पर वह अपनी इच्छानुसार जलकर भस्म हो गया। हे परीक्षित, श्राद्धदेव के तीसरे पुत्र का नाम कवि था। वह परमहंस हो गया। करुष नामक चौथे पुत्र द्वारा कारुष जाति के क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने उत्तर दिशा का राज्य किया। पांचवें पुत्र का नाम दुष्टिष्टक था। उसके द्वारा धारिष्ठ जाति के क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। वे अपने शुभ कर्मों द्वारा ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। नूक नामक छठवें पुत्र के वंशज सुमंत से लेकर अग्नि तक तो क्षत्रिय रहे। तत्पश्चात वे अग्निवंशी भी ब्राह्मण हो गए। नभक नामक सातवें पुत्र का नाभ नामक लड़का हुआ। उसके कई पीढ़ी पश्चात मरुत नामक एक ऐसा प्रतापी तथा चक्रवर्ती राजा हुआ, जिसके समान किसी अन्य राजा ने यज्ञ नहीं किया था। उसके यज्ञ में सभी बर्तन स्वर्ण द्वारा निर्मित हुए थे। उसने अपने यज्ञ में ब्राह्मणों को इतना धन दिया कि फिर किसी को कोई अभिलाषा ही शेष न रही। उसी के वंश में तृणबिंदु नामक राजा ने तंबुका नामक अप्सरा के साथ विवाह किया। उस अप्सरा द्वारा हड़विदा नामक एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जो विश्वश्रवा नामक ऋषि को ब्याही गई। हड़बीड़ा के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ। तृणबिंदु नामक राजा के शाल नामक एक अन्य पुत्र ने वैशाली नामक नगरी को बसाया था। उसके वंश में हेमचंद्र तथा सोमदत्त आदि अनेक धार्मिक राजा उत्पन्न हुए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 2 समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 3 की कथा। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, उसी श्राद्धदेव मनु का एक पुत्र शरियाती नामक राजा था। उसके घर में सुकन्या नामक एक परम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। राजा उस कन्या पर बड़ा स्नेह करता था तथा उसे 8 प्रहर अपने साथ ही रखता था। एक दिन वह राजा अपनी पत्नी तथा उस पुत्री को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूम रही थी। उसने अपने डेरे के समीप ही मिट्टी के एक ऐसे ढेर को देखा, जिसमें 2 छिद्र चमक रहे थे। सुकन्या ने अपने बाल स्वभाववश उन दोनों छिद्रों में कांटा चुभा दिया। वे दोनों छिद्र च्यवन ऋषि की आंखें थी। कांटा चुभने पर उनसे रक्त बहने लगा। यह देखकर सुकन्या भयभीत हो अपने सहेलियों के साथ डेरे में लौट आई। तत्पश्चात ऋषि को दुख मिलने के कारण राजा की सेना के सभी छोटे बड़े मनुष्य एवं हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशुओं का मलमूत्र बंद हो गया तथा सभी के पेट में पीड़ा होने लगी। हे परीक्षित, इस आश्चर्य को देखकर राजा ने अत्यंत व्याकुल होकर उस वन में रहने वाले लोगों से पूछा कि यह कैसा स्थान है जो हमारी सेना के लोग कष्ट पा रहे हैं। यह सुनकर वहाँ रहने वालों ने उत्तर दिया, हे राजन, यह च्यवन ऋषि के रहने का स्थान है। तब राजा उस ऋषि के स्थान को ढूंढता हुआ वहाँ जा पहुँचा, जहाँ उनकी आंखों से खून बह रहा था। मिट्टी के ढेर में से खून बहता हुआ देखकर राजा अपने मन में जान गया कि इस टीले के भीतर ही च्यवन ऋषि बैठे होंगे। वे श्रीहरि के ध्यान में इतने मग्न है कि अपने शरीर की सुध बुध भी खो बैठे हैं।
किसी के द्वारा कांटा चुभा दिए जाने के कारण ही इनकी आंखों से रक्त बह रहा है। यह दृश्य देखकर जब राजा ने अपने साथियों से ऋषि की आंखों में कांटा चुभा देने का हाल पूछा, उस समय राजकन्या ने उसे बताया, हे पिता, यह अपराध मुझसे अनजाने में हो गया है। सुकन्या के वचन सुनकर राजा को पहले तो बहुत चिंता हुई, फिर वह उस टीले के पास पहुंचकर ऋषि की प्रार्थना करने लगा। जब राजा ने अपने हाथों से उस मिट्टी को हटाया तब ऋषि की समाधि भंग हो गई। तत्पश्चात राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए च्यवन ऋषि से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरी पुत्री से यह अपराध अनजाने में हो गया है। अंततः अब मैं अपनी कन्या आपको समर्पित करता हूँ। आप कृपा कर ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी सेना का दुख दूर हो जाए। हे परीक्षित, राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया जिससे कि सबके पेट की पीड़ा नष्ट हो गई। तत्पश्चात राजा अपनी कन्या को च्यवन ऋषि के पास छोड़कर स्वयं अपनी सेना सहित नगर में लौट आया। उधर राजा के चले जाने पर च्यवन ऋषि ने 14 वर्ष की समाधि लगा ली। वे अपनी आँख बंद किए चुपचाप बैठे रहे। उतने दिनों तक वह राजकन्या भी अन्न जल ग्रहण किए बिना उनके सामने हाथ जोड़े बैठी रही। हे परीक्षित, वह कन्या ऐसी सुंदर थी कि जिस समय ऋषि समाधि लगाए हुए थे तथा वह उनके समक्ष हाथ जोड़े हुए बैठी थी, उस समय इंद्र ने उसके पास आकर इस प्रकार कहा, हे सुकन्या, तू यहाँ बैठी रहकर इतना कष्ट क्यों उठा रही है? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे इंद्रानी बनाकर सुख पहुँचाऊँगा। इसी प्रकार कुबेर आदि देवताओं ने भी उसके पास कई बार आकर ऐसा ही बातें कही, परंतु उस पतिव्रता कन्या ने किसी और को आँख उठाकर भी नहीं देखा। वह च्यवन ऋषि को अपना पति तथा प्रभु समझकर उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाए रही। 14 वर्षों बाद जब ऋषि की समाधि भंग हुई, उस समय उन्होंने यह देखा कि वह राजकन्या उसी भांति हाथ जोड़े हुए उनके सामने बैठी है। उसके शरीर में केवल हड्डी तथा चमड़ा ही रह गया है। उसकी ऐसी निष्ठा देखकर च्यवन ऋषि को अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री नारायण जी की कृपा से उसी समय अश्विनी कुमार वैद्य ऋषि के पास आ पहुँचे। उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे महाभाग, आप हमें जो आज्ञा दे हम आपकी वही सेवा करें। च्यवन ऋषि ने कहा, तुम हमारी आंखें खोलकर हमें तरुण बना दो तो हम भी तुम्हें मुँह मांगी वस्तु देंगे। यह सुनकर अश्विनी कुमार ने औषधि का कुंड बनाकर उसमें ऋषि को स्नान कराया, जिससे ऋषि की आंखें उसी समय अच्छी हो गई तथा उनकी आयु भी 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो गई। उस समय राजकन्या को जो प्रसन्नता हुई उसे कैसे कहा जाए। यह देखकर च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार से कहा, अब तुम जो चाहो वह हम मुझसे मांग लो। अश्विनी कुमार ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, हम लोग देवताओं की चिकित्सा करते हैं, परंतु देवता हमें अपनी पंक्ति में बैठाकर न तो भोजन कराते हैं और न सोम यज्ञ में भाग ही देते हैं। अंत आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमें यज्ञ में भाग मिलने लगे। ऋषि ने कहा, तुम धैर्य रखो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। यह वरदान पाकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर चले गए। तब च्यवन ऋषि ने उस राजकन्या से इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, मैं तपस्वी हूँ तथा मुझे संसारी सुख की इच्छा नहीं है, फिर भी तेरे पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अंत संसारी सुख के सब पदार्थ एकत्रित करके मैं तेरे साथ भोग विलास करूँगा। इस प्रकार कहकर च्यवन ऋषि ने अपने योग बल द्वारा एक ऐसा रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर प्रकट किया जिसमें उपवन, सरोवर आदि संसारी सुख की सभी वस्तुएं उपस्थित थी। तब ऋषि ने राजकन्या को यह आज्ञा दी, हे राजपुत्री, तू भी इस तालाब में स्नान कर ले। यह सुनकर जो ही उसने तालाब में गोता लगाया तो ही वह भी देवकन्या के समान सुंदर तथा 16 वर्ष की अवस्था वाली हो गई और 100 स्वरूपवती दासियों के साथ तालाब से बाहर निकली। उन दासियों ने राजकन्या के 16 श्रृंगार सजाए। तदनंतर च्यवन ऋषि उस राजपुत्री के साथ विवाह करके भोग विलास करने लगे। हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात एक दिन राजा शर्याती ने अपनी रानी से कहा कि हम अपनी कन्या को जब से वन में छोड़ आए हैं तब से उसका कोई समाचार हमें नहीं मिला है। बिना प्रयोजन कन्या को अपने घर बुलाना भी उचित नहीं है, इसलिए हम यह चाहते हैं कि एक यज्ञ करके उसके बहाने च्यवन ऋषि को पुत्री समेत अपने घर बुलावे। ऐसा करने से हमें उसका समाचार मिल जाएगा। तब रानी ने यह बात स्वीकार कर ली। तब राजा शर्याती यज्ञ की तैयारी करके ऋषि को बुलाने उस वन में जा पहुंचा।
वहाँ जाकर राजा ने यह देखा कि न तो वहाँ कोई झोपड़ी है और न ही कोई टीला। उस स्थान पर एक सुंदर मकान तथा बाग बना हुआ है। उसे देखकर राजा शर्यती आश्चर्यचकित होकर अपने मन में यह विचार करने लगा कि इस वन में यह मकान किसने बनवाया है। जिस समय राजा खड़ा खड़ा इस प्रकार सोच रहा था, उसी समय वह राजकन्या अपनी दासियों सहित तालाब में स्नान करने के लिए मकान से बाहर निकली। जैसे ही उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी, वैसे ही वह उसे पहचान कर पास जा पहुंची। राजा अपनी पुत्री के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित एवं अवाक रह गया। उस समय राजकन्या ने इस प्रकार कहा, हे पिता, आपने मुझे पहचान कर गले क्यों नहीं लगाया? यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे सुकन्या, तेरे माता पिता का कुल श्रेष्ठ है, उसने तूने दूसरा पति करके कलंक लगाया है। राजा की बात सुनकर सुकन्या कहने लगी, हे पिता, आप अपने मन में ऐसा संदेह न करें, मैंने दूसरा पति नहीं किया है। आप यह जो कुछ वैभव देख रहे हैं, यह सब ऋषि ने अपनी योग बल द्वारा प्रकट किया है। यह सुनकर राजा ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी कन्या को प्यार किया। तदुपरांत वह ऋषि के पास जा पहुंचा। वहां जब उसने ऋषि को अश्विनी कुमार के समान अत्यंत सुंदर तथा तरुण देखा, तो उन्हें दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, अंत आप दया करके उस यज्ञ में पधारिए। राजा की प्रार्थना सुनकर च्यवन ऋषि अपनी पत्नी सहित उसके यज्ञ में जा पहुँचे। रानी ने जब अपनी पुत्री तथा जामाता को देखा तो उसे भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत च्यवन ऋषि ने राजा का यज्ञ आरंभ कराया। जब सब देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में उपस्थित हुए, तब च्यवन ऋषि ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग इस यज्ञ में अश्विनी कुमार को भी भाग दो। यह सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे मुने, अश्विनी कुमार वैद्य है, वे रोगियों का स्पर्श करते हैं, अंत उन्हें यज्ञ का भाग नहीं देना चाहिए। इस पर च्यवन ऋषि बोले, हे इंद्र, मैं अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, अंत उन्हें भाग अवश्य दूंगा। तब इंद्र ने कूद होकर कहा, हे ऋषि, यदि तुम हमारा कहना न मानकर अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहकर जो ही इंद्र ने ऋषि को मारने के लिए अपनी गदा उठानी चाहिए, तो ही ऋषि की आज्ञा एवं श्रीहरि की इच्छा से उसका हाथ जैसे का तैसा उठा हुआ ही रह गया। यह देखकर जब इंद्र लज्जित हुआ तथा कष्ट पाने लगा, उस समय देवताओं ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे इंद्र, तुमने च्यवन ऋषि के प्रति जैसा अनुचित बर्ताव किया है, वैसा ही दंड पाया है। अब तुम उन्हीं से अपना अपराध क्षमा कराओ। यह सुनकर इंद्र ने ऋषि की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप महात्मा हैं, मैंने अज्ञान के कारण आपकी महिमा न जानकर जो अपराध किया, उसका फल प्रत्यक्ष प्रदर्शित है। अब आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए तथा अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दे दीजिए, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। यह सुनकर च्यवन ऋषि ने दयार्द होकर अपने हाथ से इंद्र का हाथ नीचे झुका दिया, तब वह पूर्ववत हो गया। तदनंतर च्यवन ऋषि तथा देवताओं ने अश्विनी कुमार को यज्ञ का भाग दिया तथा उसे अपने साथ पंक्ति में बैठा कर खिलाया। इस प्रकार राजा का यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। अश्विनी कुमार को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात च्यवन ऋषि आदि सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो प्राणी श्री नारायण जी की शरण में जाकर उनका ध्यान एवं तप करता है, उसे तीनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। अपने मुख से जो भी कहे अथवा जिस किसी वस्तु की अभिलाषा करे, श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। हे राजन, श्राद्ध देव के वंश में रेवत नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ था। उसके घर में रेवती नामक एक परम सुंदरी तथा गुणवती कन्या की उत्पत्ति हुई। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब राजा ने अपने मन में यह निश्चय किया कि मैं इस पुत्री के वर के लिए ब्रह्मा जी से पूछूंगा, जिसे बताएंगे उसी के साथ इसका विवाह कर दूंगा। ऐसा सोचकर राजा अपनी कन्या को साथ लेकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वगण गीत गा रहे थे। अंततः राजा ने गीत की समाप्ति तक चुप बैठे रहना उचित समझा। जब उनका गीत समाप्त हो गया, तब राजा ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पितामह, मेरी इस कन्या के लिए आप कोई योग्य वर बता दीजिए, जिसके साथ मैं इस कन्या का विवाह कर दूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन, जितनी देर से तुम यहाँ बैठे हुए हो, उतनी देर में संसार में 27 युग बीत चुके हैं।
तुम्हारे सामने मृत्युलोक में जितने भी राजा थे अब वे सब काल को प्राप्त हो चुके हैं। उनके वंश में कोई ऐसा धर्मात्मा भी न रहा जिसे मैं तुम्हें बताऊं। अंत अब तुम अपनी कन्या का विवाह वसुदेव के पुत्र बलभद्र के साथ कर दो। बलभद्र शेषनाग के अवतार है, उनके साथ तुम्हारी कन्या सुखी रहेंगी। यह सुनकर राजा ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलभद्र जी के साथ कर दिया। तत्पश्चात स्वयं वन में जाकर हरिस्मरण द्वारा मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। हे परीक्षित, सतयुग में जन्म होने के कारण रेवती 21 हाथ लंबी थी। अंत बलभद्र जी ने उसे अपने हल से दबाकर उसका शरीर अपने समान छोटा बना लिया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 3 समाप्त।